श्लोक 63 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। 63 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास और पतन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। क्रोधात् भवति सम्मोहः। जब क्रोध मनुष्य के मन को व्याप्त करता है तो व्यक्ति का मस्तिष्क अपनी सामान्य स्थिति से बाहर हो जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विवेक धुंधला हो जाता है और वह उचित सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। ये स्थिति सम्मोह कहलाती है, जहाँ व्यक्ति का मन असमंजस और भ्रम की स्थिति में होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। सम्मोह की स्थिति में व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है, उसे अपने कर्तव्यों, आदर्शों और अतीत की महत्वपूर्ण बातों की याद नहीं रहती। इस स्थिति में व्यक्ति सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। जब स्मृति कमजोर हो जाती है तो बुद्धि पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बुद्धि वह क्षमता है जो व्यक्ति को विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। जब स्मृति खराब होती है तो बुद्धि का सही उपयोग नहीं हो पाता और इसका नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि के नाश के कारण व्यक्ति की मानसिक शक्ति और जीवन की दिशा पूरी तरह से प्रभावित होती है। इस स्थिति में व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और उसकी आत्मा की पूर्णता और शांति समाप्त हो जाती है। उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति और जीवन की सही दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से यह सिखाया है कि क्रोध और उसकी उपजने वाली नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के जीवन और मानसिक स्थिति को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति की सोच और बुद्धि को कमजोर कर देती हैं, जिससे उसके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्लोक 64 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। रागद्वेषयुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमाधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। 64 व्याख्या। राग द्वेष विमुक्तस्तु। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति राग पसंद और द्वेष नापसंद से मुक्त होता है। राग और द्वेष दोनों ही मन के विकार हैं जो हमें विषयों के प्रति आकर्षित या वितृष्णा अनुभव कराते हैं। इनसे मुक्त होना एक महत्वपूर्ण आदर्श है। विषयानिन्द्रियश्चरन्। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो इंद्रियों के माध्यम से भौतिक विषयों का अनुभव करते हैं लेकिन अपने मन को राग और द्वेष से बचाए रखते हैं, वे विषयों के प्रति निरपेक्ष रहकर संतुलित और संयमित होते हैं। आत्मवश्यैर्वि। इसका तात्पर्य है कि वे व्यक्ति अपनी आत्मा पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। आत्मवश्यता का मतलब है कि व्यक्ति ने अपनी इच्छाओं और इंद्रिय सुखों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। ध्येयात्मा प्रसादाधिगच्छति। इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति आत्मा की शांति और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। आत्मा की प्रसन्नता वह स्थिति है जब मन और आत्मा में शांति और संतुलन होता है और यह व्यक्ति के आंतरिक सुख और आत्म साक्षात्कार की ओर इशारा करता है। सारांश। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है और इंद्रियों को संयमित रखते हुए आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब उसे आंतरिक शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। ये स्थिति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसे सच्चे सुख की अनुभूति कराती है।